चीफ गाड़ी के ऊपर खड़ा है और उसने अपने हाथ में जलती हुई मशाल ले रखी है। मशाल की आग तेजी से भड़क रही है। वो पूरे गुस्से और पूरी ताकत से दहाड़कर उन दुश्मनों को चेतावनी देता है, अगर तुम लोगों ने अभी की अभी हमला नहीं रोका तो मैं इस गाड़ी में आग लगा दूंगा। चीफ की ये धमकी सुनकर दुश्मनों में से एक आगे आता है। वो एक काले हैट वाला खतरनाक दुश्मन है, जिसके चेहरे पर एक शैतानी और मजाक उड़ाने वाली हंसी है। वो चीफ की इस हिम्मत का मजाक उड़ाते हुए कहता है, कुत्ते, ये तो आखिर क्या बकवास कर रहा है। उसे लग रहा था कि एक लंगड़ा मजदूर सिर्फ खोखली धमकियां दे रहा है, पर चीफ मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं था। बिना एक सेकंड सोचे उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई उस आग की मशाल को हवा में जोरदार तरीके से घुमाया और आगे लाया। वो फिर से पूरी ताकत से चिल्लाकर अपना ऑर्डर देता है, मैंने कहा पीछे हट जाओ। उसका गुस्सा और उसका ये एक्शन देखकर आगे खड़ा वो दुश्मन भी एक पल के लिए हिल गया। चीफ अब पूरी तरह से तैयार है। उसने मशाल ऊपर उठा रखी है और वो गुस्से में दहाड़ रहा है। अगर तुम लोगों ने अभी के अभी हमला नहीं रोका तो मैं इस गाड़ी में आग लगा दूंगा। चीफ की ये धमकी काम कर गई। वो दुश्मन जो अभी तक डर के मारे चीफ की बात को मजाक में ले रहे थे, अब रुक गए हैं। चीफ गाड़ी के ऊपर खड़ा है और दुश्मन उसकी तरफ देख रहे हैं। सन्नाटा छा गया है। तभी वो हैट वाला दुश्मन जो सबसे खतरनाक लग रहा था, आगे बढ़कर पूछता है, तुम आखिर चाहते क्या हो? उसके चेहरे पर अब पहले जैसा मजाक नहीं बल्कि एक गंभीरता, सीरियसनेस है। चीफ अपनी मशाल उठाए हुए कहता है, जो लोग अभी भी जिंदा हैं उन्हें यहां से जाने दो। ये सुनकर दुश्मन थोड़ा रुकता है, पर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक अजीब और भयानक मुस्कुराहट आ जाती है। वो चीफ की आंखों में देखकर कहता है, और अगर मैं मना कर दूं तो? दुश्मन चीफ की धमकी को सुनकर हंसते हुए कहता है, सोचने वाली बात है कि तुम हमें सिर्फ एक घोड़ा गाड़ी चलाने की धमकी दे रहे हो। ये पूरी बात ही एकदम बकवास और मजाकिया है। पर चीफ अब डरने वाला नहीं था। उसके चेहरे पर एक शातिर हंसी आती है और वो कॉन्फिडेंस से सबसे बड़ा राज खोलता है, बाकी की सारी गाड़ियां नकली हैं और उनमें कोई सामान नहीं है। चीफ अपने हाथ में पकड़ी फ्लेयर जैसी चीज को जलाता है। टड़ाक! वो पूरी ताकत और दम लगाकर उन दुश्मनों पर चिल्लाता है, तुम लोगों को आखिर चाहिए क्या? हजारों साल पहले कन्फ्यूशियस की लिखी हुई बैम्बू बुक ऑफ टाओ ते चिंग वो इस गाड़ी के अंदर ही है ना? ये राज सुनते ही उस घमंडी और खतरनाक दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें हैरानी और डर से बड़ी हो जाती हैं। उसको समझ ही नहीं आता कि एक आम मजदूर को ये खुफिया बात कैसे पता चली। दुश्मन की नजर अचानक चीफ के पैरों पर पड़ती है। वो देखता है कि चीफ का एक पैर ठीक से जमीन पर नहीं टिक रहा है और वो थोड़ा लड़खड़ा रहा है। दुश्मन थोड़ा हैरान होता है और कहता है, क्या तुम्हारा ये पैर लंगड़ा है? चीफ गाड़ी के ऊपर से पूरे गुस्से में चिल्लाता है, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दुश्मन शांति से नीचे खड़ा चीफ को देख रहा है। चीफ की इतनी हिम्मत और दिलेरी देखकर दुश्मन थोड़ा इंप्रेस भी होता है और कहता है, ये तो सच में एक बहुत बड़ी बर्बादी है कि तुम जैसा आदमी सिर्फ एक मजदूर पोर्टर है। दुश्मन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो एक हाथ में तलवार लिए आगे देखता है और कहता है, काश काश तुम्हारा पैर लंगड़ा ना होता। पर चीफ उसकी इन मीठी बातों में आने वाला नहीं था। उसके माथे पर पसीना है, पर इरादा एकदम पक्का। वो उसकी बात काटते हुए जोर से दहाड़ता है, अपनी बकवास बंद करो और अभी के अभी अपना फैसला बताओ। चीफ की आंखों में आग और उसकी मशाल देखकर उस हैट वाले दुश्मन लीडर को समझ आ गया था कि ये लंगड़ा मजदूर सच में उस कीमती किताब को जला देगा। वो अचानक अपना एक हाथ हवा में उठाता है। वो अपना हाथ उठाकर अपने सारे आदमियों को और बाकी दुश्मनों को जोर से ऑर्डर देता है, सब लोग रुक जाओ, अपने हमले अभी के अभी बंद कर दो। उसके इस ऑर्डर से वहां चल रही तलवारें अचानक रुक जाती हैं। अपने आदमियों को रोकने के बाद वो दुश्मन लीडर चीफ की शर्त मानते हुए कहता है, जो लोग जिंदा बच गए हैं उन्हें यहां से जाने दो। ये अल्फाज सुनते ही वहां जमीन पर गिरे मौत का इंतजार कर रहे बचे हुए मजदूरों की जान में जान आ जाती है। एक मजदूर खुशी और डर से हकलाते हुए कहता है, हाँ, हम बच गए। और दूसरा मजदूर वहां से उठकर तेजी से भागते हुए चिल्लाता है, जल्दी चलो, यहां से अपनी जान बचाकर भागो।
दुश्मन का लीडर जैसे ही उन्हें जाने की इजाजत देता है, चीफ अपना 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वो अभी भी उसी गाड़ी के ऊपर खड़ा है। वो अपनी पूरी जान और आवाज लगाकर अपने साथी मजदूरों को आखिरी ऑर्डर देता है, सब लोग यहां से भाग जाओ। वो जानता था कि दुश्मन किसी भी पल अपना इरादा बदल सकते हैं, इसीलिए वो चाहता था कि सब जल्दी से अपनी जान बचाकर उस जंगल से दूर निकल जाएं।